करवा चौथ व्रत में ये एक काम करना बहुत जरूरी है। सभी महिलाएं एक बार जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, वर्षों बाद एक दिव्य करवा चौथ के दिन पत्नी को ये काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होगा और साथ ही अगर पति आपकी बात नहीं सुनता तो इस एक उपाय से आपका पति आपकी बात जरूर मानेगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करिएगा। हमारे चैनल पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताई जाएगी, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:04 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है कि आपका साथ उसे 7 जन्मों तक प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे, खुशी दे और वह चाहती है कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता इनका व्रत, इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ की रात पत्नी ने ये एक उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधन हो जाएंगे।
आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगाजल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है, आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कढ़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पाँव रखती है, पाँव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं
तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया, तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझते। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा, और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। अगर यह उपाय अगर आपने कर लिया, तो जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें, तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुख जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है, वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है चतुर्थी देव्य नमः। मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने, तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है जो आपने मंत्र पढ़े हैं, उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है, और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है, तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस मलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे, गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं
या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें, और आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को डोट स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल